भारतीय राजनीति में किसी एक व्यक्ति को मास्टरमाइंड कहा जाए तो वो सिर्फ अमित शाह हैं। लेकिन हर सफलता के पीछे एक कहानी होती है, कभी प्रशंसा तो कभी बुराइयां। आज हम बात करेंगे अमित शाह की राजनीति के उस पहलू के बारे में जिसे कई लोग डार्क ट्रूथ भी कहते हैं। सवाल ये है, क्या अमित शाह सिर्फ एक रणनीतिकार है या राजनीति के सबसे चालाक खिलाड़ी हैं? वे कॉलेज के समय से आरएसएस और उसके बाद बीजेपी से जुड़े। उनकी राजनीतिक यात्रा गुजरात से शुरू हुई थी, जहां उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर बीजेपी को नए ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 2002 के गुजरात चुनावों में शाह ने अहमदाबाद की नारायणपुरा सीट से जीत हासिल की और यही से उनकी राजनीतिक पकड़ मजबूत होती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के पीछे जो दिमाग था वो अमित शाह का। उन्होंने बूथ लेवल मैनेजमेंट, माइक्रो टारगेटिंग और वोटर डेटा एनालिसिस को राजनीति में नई दिशा दी। कहा जाता है कि शाह हर जिले के वोटिंग पैटर्न को समझते हैं और यही वजह है कि उन्हें चाणक्य ऑफ बीजेपी कहा जाता है। लेकिन जहां उनकी रणनीतियां बीजेपी को सत्ता तक ले गई, वहीं आलोचकों का कहना है कि यह राजनीति ध्रुवीकरण और कठोर प्रचार पर टिकी रही है। अमित शाह की छवि हमेशा विवादों से घिरी रहती है। गुजरात के दौर से लेकर दिल्ली की राजनीति तक उन पर कई आरोप लगे, जिनमें से कुछ अदालतों में खारिज हो चुकी है। आलोचक कहते हैं कि शाह की राजनीति हार्डकोर पॉलिटिक्स का उदाहरण है, जहां लक्ष्य केवल जीत होता है, चाहे तरीका कितना भी सख्त हो। साल 2005 गुजरात, एक एनकाउंटर होता है और नाम सामने आता है सोहराबुद्दीन शेख का। कुछ ही महीनों में ये मामला गुजरात की राजनीति का सबसे चर्चित और संवेदनशील केस बन गया। कहा गया है कि सोहराबुद्दीन और उसकी पत्नी कौसर बी को पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया था। समय बीतता गया और 2010 में इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। जांच के दौरान अमित शाह, जो उस वक्त गुजरात के गृह मंत्री थे, उनका नाम सामने आया। सीबीआई ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इन आरोपों के आधार पर अमित शाह को गिरफ्तार किया गया और उन्हें कुछ समय के लिए गुजरात से बाहर रहने का आदेश भी दिए गए। उस दौर में मीडिया हेडलाइन चल रही थी, लेकिन शाह ने इस पूरे मामले को एक राजनीतिक षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि सच्चाई देर सबेर सामने आएगी। जांच लंबी चली, गवाह बदले, बयान बदले और आखिरकार 2014 में मुंबई की सीबीआई अदालत ने अमित शाह को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा, अभियोजन पक्ष के पास कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि शाह की साजिश का हिस्सा थे। इस फैसले के बाद अमित शाह ने कहा, सत्य को दबाया जा सकता है, हराया जा नहीं सकता। यह केस उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यह वह पल था जिसने अमित शाह को और मजबूत बना दिया। वो नेता जो कभी जेल तक जा चुका था, कुछ महीनों में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया और फिर उसी साल बीजेपी ने 2014 का लोकसभा चुनाव भी जीत लिया। राजनीति में अमित शाह की भूमिका सिर्फ एक संगठन मंत्री की नहीं रही, बल्कि उन्होंने चुनावी राजनीति को एक साइंस बना दिया है, जहां डेटा मैनेजमेंट और कैडर डिसिप्लिन मिलकर परिणाम तय करते हैं। लेकिन यही उनका डार्क ट्रूथ भी कहा जाता है, जहां भावनाओं की जगह गणित और लोकतंत्र की जगह रणनीति खड़ी होती है। क्या राजनीति का ये नया रूप भारत के लोकतंत्र को और मजबूत बना रहा है या उसे एक कठोर चुनाव मशीन में बदल रहा है? ये सवाल आज भी कायम है। अमित शाह के समर्थक उन्हें आधुनिक चाणक्य भी कहते हैं, जबकि आलोचक उन्हें शक्ति की राजनीति का प्रतीक मानते हैं। सच शायद दोनों के बीच में कहीं है, क्योंकि राजनीति में हर डार्क ट्रूथ किसी न किसी ग्रेट स्ट्रेटेजी के पीछे छिपा होता है।